नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बजाज फाइनेंस के खिलाफ उपभोक्ता आयोग ने लगाई पेनल्टी। प्रतापगढ़ जिले में मोबाइल फाइनेंस कराने का है मामला। जिला प्रतापगढ़ की अस्पताल की व्यवस्थाएं हुई बदहाल। हर तरफ गंदगी और दवाओं की कमी से मरीज हो रहे परेशान। छोटी सादड़ी में पारंपरिक वेशभूषा में सजी टोलियां। लोकगीतों की गूंज से महाशिवरात्रि मेले में उमड़ा उत्साह। होली पर अर्थुना कस्बे में खेली गई कंडों से राड़। लोगों ने निभाई पुरानी परंपरा, दिखा उत्साह। झालोद क्षेत्र के आंगनवाड़ी केंद्रों पर होली व धुलंडी मनाई गई। होली पर्व का बताया महत्व, पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया। खेत में बने अंडरग्राउंड टांके से 98 कार्टन शराब जब्त। छोटी सादड़ी में पुलिस ने बुलेट मोटरसाइकिल भी बरामद की। अपर्णा मेनारिया को गंधेर आश्रम का पीठाधीश्वर नियुक्त किया। प्रतापगढ़ के गंधेर गांव में राधा कृष्ण मंदिर में बनी है गादी। कुशलगढ़ में पूजा अर्चना के बाद हुआ होलिका का दहन। जलती होली की परिक्रमा कर मांगी परिवार के लिए खुशहाली। गनोड़ा में होली पर्व पर दिखी सामाजिक समरसता। कई जगह हुआ होली का दहन, जलती होली की परिक्रमा की। छोटी सादड़ी में निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया। 379 मरीजों ने कराई जांच। 56 रोगियों का होगा ऑपरेशन। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रतापगढ़ जिले के गंधेर आश्रम में अपर्णा मेनारिया को पीठाधीश्वर नियुक्त किया गया है। अपर्णा मेनारिया राष्ट्रीय श्री राम परिवार वाराणसी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और उन्हें मीरा पीठ गंधेर प्रतापगढ़ का पीठाधीश्वर नियुक्त किया गया है। अपर्णा मेनारिया जन्म से ही भक्ति की गाथा, कथा, भजन, सत्संग करती रही है और 12 वर्ष की आयु में उन्होंने प्रतापगढ़ में कथा भी की थी। प्रतापगढ़ से 15 किलोमीटर दूर गांव गंधेर में श्री राधा कृष्ण मंदिर स्थापित है, जहां मीरा माता जी से उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। मीरा माता जी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया था। गंधेर गांव के सभी भक्तों, ग्रामीणों ने इस अवसर पर अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई दी। साथ ही गांव में साध्वी का सम्मान भी किया गया। मेनारिया समाज के 27 चोकला उपाध्यक्ष भक्त मंडल के सदस्य निरंजन लाल शर्मा ने बताया कि अपर्णा मेनारिया को मेनारिया समाज की ओर से अखिल भारतीय मेनारिया समाज के पूर्व उपाध्यक्ष चंद्रशेखर मेहता ने पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। मीरा पीठाधीश्वर आश्रम गंधेर जिला मुख्यालय से 15 किमी दक्षिण में गंधेर गांव में स्थित है। यहाँ भगवान राधा कृष्ण, सीताराम, महादेव और गुरु जी के मंदिर भी हैं। 100 वर्ष पूर्व यहाँ मीरा माता जी लाल कुंवर माता जी के नाम से साध्वी हुई थी। बजाज फाइनेंस के खिलाफ उपभोक्ता आयोग ने पेनल्टी लगाई है। मामला प्रतापगढ़ का है, जहां एक ग्राहक ने बजाज फाइनेंस से 9,999 रुपए का मोबाइल 6 महीने की आसान किस्तों में खरीदा था। ग्राहक ने समय से पहले ही किस्त का भुगतान कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद कंपनी ने ग्राहक के खाते से 15,359 रुपए राशि अवैध रूप से काट ली। जब ग्राहक ने कंपनी के ऑफिस में संपर्क किया तो उसे एनओसी देने से मना कर दिया गया और कहा गया कि अभी और राशि चाहिए। ग्राहक को संतुष्टिप्रद जवाब नहीं दिया गया और उसे अपमानित कर भगा दिया गया। इसके बाद ग्राहक ने जिला उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कराई। मंच ने ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बजाज फाइनेंस को 15,359 रुपए की 9% वार्षिक दर से अदा करने और 20,000 रुपए की क्षतिपूर्ति राशि और 7,000 रुपए की अधिवक्ता फीस देने का आदेश दिया है। अधिवक्ता संजय शर्मा ने बताया कि ग्राहक की जागरूकता के अभाव में फाइनेंस कंपनियां जबरन राशि वसूल लेती हैं, जो कि गलत है। लेकिन हर उपभोक्ता को न्याय पाने का अधिकार है और सही कानूनी सलाह से न्याय अवश्य मिलता है। प्रतापगढ़ में जिला अस्पताल की व्यवस्था चरमराई हुई है, जिससे मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी के चित्तौड़गढ़ लोकसभा सांसद प्रत्याशी एवं जिला अध्यक्ष कमल मीणा ने अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कमल मीणा ने बताया कि 2 जनवरी को जब वे जिला अस्पताल दवाई लेने पहुंचे तो उन्हें कई आवश्यक दवाइयां नहीं मिली और उन्हें बाहर से मेडिकल दुकानों से दवाइयां खरीदने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ पूर्णतः आदिवासी बहुल जिला है। यहाँ अधिकांश लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं और बाहर से दवाइयां खरीदना उनके लिए मुश्किल है।
उन्होंने मांग की कि अस्पताल में सभी आवश्यक दवाइयां निशुल्क उपलब्ध करवाई जाएं। उन्होंने सवाल उठाया कि दवाइयों की खरीद के लिए प्रशासन को कितना बजट मिलता है और उसका उपयोग कैसे किया जाता है, इसकी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। उन्होंने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण करने के दौरान सफाई व्यवस्था को बेहद खराब पाया। उन्होंने कहा कि अस्पताल परिसर में जगह जगह गंदगी फैली हुई है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को असुविधा हो रही है। अस्पताल की छत पर लगी पानी की टंकियां खुली पड़ी हैं, जिससे उसमें काई और कचरा जमा हो गया है। इसके बावजूद भी लोग पी रहे हैं। कमल मीणा ने यह भी आरोप लगाया कि जिला अस्पताल में साइकिल स्टैंड के नाम पर ठेका प्रथा के जरिए गरीब लोगों से अवैध वसूली की जा रही है, जो आदिवासी क्षेत्र में जनता के साथ अन्याय है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही पानी की टंकियों को ढकने, सफाई व्यवस्था सुधारने और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई और साइकिल ठेका व्यवस्था ठीक नहीं की गई तो कदम कड़े उठाए जाएंगे और बहुजन समाज पार्टी जिला अस्पताल के बाहर अनिश्चित धरना प्रदर्शन भी करेगी। छोटी सादड़ी नगर पालिका की ओर से आयोजित महाशिवरात्रि मेले में 2 दिवसीय आयोजन जोरदार चल रहे हैं। पूरा मेला यौवन पर है और आदिवासी अंचल से युवक युवतियां कई टोलियां बनाकर अपने पारंपरिक वेशभूषा में सुसज्जित होकर इसमें शामिल हो रहे हैं। नगर के प्रमुख बाजारों से गुजरते हुए लोकगीत गाते हुए युवक युवतियां वातावरण को आनंदित और उत्सवमय बना रहे हैं। एक ही रंग के पारंपरिक परिधान धारण किए युवाओं की टोलियां ढोल मांडल की थाप पर गीत गाती हुई मेला परिसर पहुंची तो राहगीर भी ठिठक कर इस सांस्कृतिक छटा को निहारते रहे। सुबह से ही आसपास के दूर दराज गांवों से ग्रामीण विभिन्न साधनों से मेले में पहुंचना शुरू हो गए। मेले में रौनक देखते ही बन रही है। खुले चक्री, खिलौनों और पारंपरिक वस्तुओं की दुकानों पर बच्चों और महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। नगरपालिका अधिकारी मुकेश कुमार गोहिल ने मेला परिसर का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने साफ सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा कर कई कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही मेले में लगने वाली दुकानों और झूलों के संचालकों को सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान नगरपालिका जेईएन संदीप भावसार भी मौजूद रहे। प्रशासन की ओर से व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के प्रयासों से मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल रही। बांसवाड़ा में होली पर ग्रामीण क्षेत्रों में अनोखी परंपराएं देखने को मिलती है। कहीं जलती लकड़ी से तो कहीं जलते कंडों से होली खेली जाती है। ऐसा ही नजारा बांसवाड़ा जिले के अर्थुना कस्बे में देखने को मिला, जहां प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी लोगों ने होली पर कंडों की राड़ खेली। इसका आयोजन गांव के रावले के सामने राम मंदिर चौक पर हुआ। राड़ की शुरुआत पारंपरिक तरीके से राजकुमार सिंह चौहान ने कंडा फेंक कर की। इसके बाद ग्रामीणों ने एक दूसरे पर जलते हुए उपले फेंक कर जमकर होली खेली। इस नजारे को देखने के लिए अर्थुना कस्बे के साथ ही आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। यहाँ 2 समूह बने और दोनों ने एक दूसरे पर खूब उपले बरसाए। घटना में कुछ लोगों को हल्की चोटें भी आई, जिनका प्राथमिक उपचार कराया गया। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से थाना अधिकारी विनोद कुमार मीणा भी उपस्थित रहे। दूसरी ओर आयोजन में सामाजिक समरसता भी देखने को मिली, जब मुस्लिम समाज के लोगों ने होली राड़ का स्वागत किया। इस दौरान सदर सलीम खान, रियाज लखारा, यासीन लखारा, फरदीन शेख सहित बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबी मौजूद रहे। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले के झालोद तहसील के घटक 1 के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर होली धुलंडी पर्व उत्साह से मनाया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी ईराबेन चौहान के मार्गदर्शन में झालोद तहसील के झालोद घटक 1 के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर होली धुलंडी पर्व पर कई आयोजन हुए। इसके तहत बच्चों द्वारा होली विषयक विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन भी किया गया। बच्चों ने रंग बिरंगे वस्त्रों में खूब उत्साहपूर्वक भाग लिया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों द्वारा बच्चों को होली पर्व का महत्व समझाया गया और पर्यावरण मित्र और सुरक्षित होली का संदेश भी दिया गया। उपस्थित अभिभावकों और ग्रामजनों ने भी कार्यक्रम में शामिल होकर बच्चों का उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम के अंत में बच्चों को खजूर खिलाया गया। यह आयोजन आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए एक खुशी का अवसर था, जहां उन्होंने होली पर्व के साथ साथ शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लिया। अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत छोटी सादड़ी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए
खेत पर बने मकान में छिपा कर रखी गई भारी मात्रा में देशी व अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुलिस ने मौके से कुल 98 कार्टन देशी और अंग्रेजी शराब बरामद की तथा 8 कार्टन बियर भी जब्त की है। जब्तशुदा शराब की अनुमानित कीमत करीब 3 लाख रुपए आंकी गई है। साथ ही एक बुलेट मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। छोटी सादड़ी सीआई प्रवीण टाक ने बताया कि उप निरीक्षक नारायण लाल मय जाप्ता के कसूदा पहुंचे थे। वहां संदिग्ध राजू पुत्र खेमराज आंजना पुलिस को देखकर बुलेट मोटरसाइकिल लेकर भाग निकला। पीछा करने पर आरोपी खेत पर बने कमरे के पास बाइक छोड़कर खेतों की ओर फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि कमरे की तलाशी लेने पर अंदर विशेष तरीके से बनाया गया अंडरग्राउंड टांका मिला, जिसका ढक्कन बंद था। ढांचे में उतरकर जांच करने पर पता चला कि अलग अलग ब्रांड की देशी व अंग्रेजी शराब के से भरे हुए कार्टून वहां रखे गए थे। पुलिस ने सभी कार्टून बाहर निकालकर गिनती की। पुलिस ने शराब और मोटरसाइकिल को बतौर सबूत जब्त कर लिया। साथ ही आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। फरार आरोपी राजू आंजना की तलाश की जा रही है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में रात्रि को धूमधाम से होली की पूजा अर्चना कर होली का दहन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। उन्होंने होली की परिक्रमा करते हुए देश और परिवार की खुशहाली की कामनाएं की। वहीं महिलाओं ने रात्रि में ही होली खेलने का उत्साह दिखाया तो धुलंडी पर्व को धूमधाम से नाचते गाते महिलाओं ने एक दूसरे पर गुलाल डालकर होली खेली। इसी दौरान बड़ी संख्या में नगर के लोग भी इसमें शामिल हुए। नगर में इस बार गली मोहल्लों में पुरुष, महिलाएं और बच्चे एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली खेलते नजर आए, तो वहीं एक दूसरे को मुंह मीठा कराकर शुभकामनाएं भी दी। नगर में शांतिपूर्ण होली का त्योहार मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाया और शुभकामनाएं दी। साथ ही मिठाइयों का भी आदान प्रदान किया गया। इस दौरान कस्बे में सुरक्षा व्यवस्था भी देखने को मिली और पुलिसकर्मी पूरी तरह से सतर्क रहे ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। वहीं नगर के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। होली पर नगर का वातावरण खुशियों और उत्साह से भरा हुआ नजर आया। प्रतापगढ़ जिले में छोटी सादड़ी के नेगड़िया कला गांव में सेवानिवृत्त हेड कांस्टेबल स्वर्गीय रामलाल बेरवा की चतुर्थ स्मृति में आयोजित निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर संपन्न हुआ। इस शिविर में कुल 379 मरीज लाभान्वित हुए। शिविर का आयोजन एएसआई सूरज कुमार बेरवा द्वारा अपने पिता की पुण्य स्मृति के अवसर पर किया गया था। शिविर में गोमाबाई नेत्रालय नीमच के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राम लखन ने कुल 379 मरीजों का नेत्र परीक्षण किया, जिसमें 56 रोगियों का मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। 78 रोगियों को नंबर के चश्मे बनाए गए और 245 रोगियों का सामान्य नेत्र परीक्षण किया गया। शिविर के मुख्य अतिथि कर्नल रणधीर सिंह तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद सीपी जोशी के प्रतिनिधि, भाजपा जिला उपाध्यक्ष सीपी नामधराणी तथा विधायक चंद्रभान सिंह आक्या के प्रतिनिधि गोपाल सिंह आदि मौजूद रहे। हाँ सर, आज जो एक कैंप आयोजित हो जा रहा है, क्यों आयोजित हो जा रहा है सर? कैंप आयोजन का मकसद है, आज के दिन मेरे पापा जी की पुण्यतिथि भी है और मैं चाहता हूं कि मेरे पापा की पुण्यतिथि पर कुछ नवाचार हो, कुछ ऐसा परोपकारी कार्य हो जो उनकी आत्मा को शांति मिले और उनको स्वर्ग में जगह ईश्वर प्रदान करे। साथ ही मैं चाहता हूं कि किसी एक व्यक्ति की भी अगर मेरे सहयोग से या मेरी प्रयास से किसी की सहायता हो जाए, उसका कुछ भला हो जाए, तो मैं अपने जीवन को सार्थक मानूंगा। और सार्थक प्रयास मैंने मेरे पापा जी से सीखे थे और पापा जी जो करते थे उस कार्य को आगे ही बढ़ा रहा हूँ, वरन कोई मैं नया नहीं कर रहा हूँ, न मैंने कुछ नया किया। ये सब मेरे गांव वालों के आशीर्वाद से, मेरे माता पिता परिवार के आशीर्वाद से ही हो रहा है। मेरा कुछ भी नहीं है इसमें और ना मैं कुछ कर रहा हूँ, ये आप लोगों के सहयोग से हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि नर सेवा, नारायण सेवा, जन सेवा ईश्वर की सेवा है और ये करके मैं अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर, इससे पहले भी आप लगभग 2 साल से, मैं देख रहा हूँ 2 साल से आप कैंप आयोजित कर रहे हैं। पहले भी आपने रक्तदान शिविर आयोजित किया, उसके बाद में आप पिछले साल चिकित्सा से जो है शिविर आपने आयोजित किया। अब इस बार आपने जो है नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया। तो आप ये लगातार कैंप जो अपने चल रहे हैं, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा प्रयास ये है कि जिस इलाके से, जिस बेल्ट से मैं आता हूँ वो लगभग रूरल इलाका है, ग्रामीण इलाका है। यहाँ के लोग हॉस्पिटल जाने से की अपेक्षा यहाँ पे अगर कोई सुविधा उनको मिल जाए और यहाँ से उनको कुछ सहयोग मिल जाए तो
वो अपना इलाज अच्छा करा पाएंगे। और दूसरी बात है, जिस विभाग से मैं बिलोंग करता हूँ राजस्थान पुलिस में, और हमारा राजस्थान पुलिस का एक विश्वास है, लोगो है कि आमजन में विश्वास बढ़ा दे, अपराधियों में भय बना दे। तो मैं एक विश्वास को पैदा करने के लिए, और मेरे विभाग का नाम रोशन हो, मेरे माता पिता का नाम रोशन हो, गांव का नाम रोशन हो, मेरे समाज का नाम रोशन हो, इस हेतु मैं प्रयास करता हूं कि कुछ न कुछ तो मैं ऐसा कार्य करूं जिससे कि एक अच्छी मैसेज जावे और एक लोगों के लिए अपन रोल मॉडल पेश करें, और एक मेरे से भी कोई एक सीखे कि यार अच्छा कार्य करना चाहिए, और शायद मेरे से कोई और भविष्य में और कार्य करेगा तो एक चेन बनेगी, एक मानव सेवा के लिए चेन बनेगी तो अच्छा रहेगा। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा कस्बे में सर्व समाज द्वारा धूमधाम से होली पर्व मनाया गया। गनोड़ा के श्री गोड़वाड़ा राधा कृष्ण मंदिर के पास तथा बाबा रामदेव मंदिर के पास होलिका दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न समाजों के लोग मौजूद रहे। सभी ने पहले होलिका की पूजा अर्चना की, इसके बाद होलिका में अग्नि प्रज्वलित कर होलिका दहन किया गया। सर्व समाजजनों ने होलिका के चारों ओर परिक्रमा कर सृष्टि के कल्याण और सबके सुख समृद्धि की कामना की। दूसरे दिन बच्चों को ढूंढाया गया तथा धुलंडी खेली गई। युवाओं ने गेर के साथ साथ रंगों का भी खूब लुत्फ उठाया। सभी ने एक दूसरे को रंग लगाया। गेर नृत्य से विशेष आकर्षण रहा और आदिवासी समाज ने युवाओं के साथ मिलकर गेर नृत्य करते हुए सभी का अभिवादन किया। इस अवसर पर विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी और समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों को देखने के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।